हेलो एवरीवन। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के आपके इस वृहत मंच से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज है झारखंड पॉलिटी टेस्ट, तो आप सभी रेडी रहें और आपको पेपर पेन या कॉपी पेन लेके बैठना है। कुछ पॉइंट्स मैं बताते चला जाऊंगा, आपको नोट भी करते रहने हैं और आपको जो यहाँ पे प्रश्न दिखाए जाएंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में एक आपको छांटना है और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर भी देते रहने हैं। तो रेडी रहिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर लगातार आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा सवाल है, लेकिन आयोग ने ये कई बार पूछा है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का गठन होता है, नए राज्य का गठन, है ना। और 2000 ईस्वी में ही 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो आपको देखिए याद कैसे करना है। पहला तो ये 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। 27वां राज्य बना, है ना, उत्तराखंड, यूकेडी में लिख दिया शॉर्ट में। और 28वां आप सभी को पता ही है, झारखंड बना, है ना। 6 से होता है 26 और 6 से होता है छत्तीसगढ़। तो 26 पहले आएगा, उसके बाद 27 आएगा। तो पहले आएगा 1 नवंबर 2000 को बना था 26वां राज्य छत्तीसगढ़। अब देखिए 7 और 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 9, है ना। 7 और 2 क्या होगा 9। और जब आप ऊ लिखते हैं उत्तराखंड, तो इसको 9 की भांति ही दिखता है ये उत्तराखंड। तो 9 नवंबर 2000, ठीक है, उत्तराखंड बना 27वें राज्य के रूप में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न रहा आपके समक्ष ये, झारखंड में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। प्रश्न अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए आपसे पूछा राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो राज्यसभा का है 6 और लोकसभा का है 14, ये आप याद रखिएगा। तो टोटल अगर आपसे कभी ये भी पूछा गया कि झारखंड में सांसदों की सीटों की कुल संख्या कितनी है या संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है 20। देखिए राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, होते तो सांसद हैं, तो आपको कुल पूछेगा तो 20 और अलग अलग पूछेगा तो राज्यसभा 6 और लोकसभा 14। 2-3 बातें यहाँ पे और याद रखिएगा। पहली बात तो ये, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा राज्यसभा और यहाँ पे है लोकसभा, ठीक है ना। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, लोकसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन क्यों है, क्योंकि इसके प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, ओके। लोकसभा अस्थाई क्यों है, क्योंकि 5 वर्ष के पहले इसका विघटन कभी भी हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए राज्यसभा में वर्तमान टाइम में मेंबर हैं 245, कितने हैं 245। अगर पूछेगा कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा तो 250 याद रखिएगा, कितने 250। लोकसभा में है 543, ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं तो 552। हालांकि ये तो पहले 552 होता था, अब इसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं, है ना, एंग्लो इंडियन को लेके। तो आपको बोलना है सीधे कि 550 एट अ प्रेजेंट टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि एंग्लो इंडियन को अगर हम हटा दिए हैं तो 550 अधिकतम हो सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पे देखिएगा 245 में 2 स्ट्रक्चर याद रखिएगा। पहला तो ये कि 233 जो सदस्य हैं, जो 233 233, है ना, ये आते हैं 28 राज्य और 8 यूटी के विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित। देखिए विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक होते हैं वही विधायक इनका इलेक्शन में भाग लेते हैं, ठीक। 1 मिनट, अब आपका प्रश्न यहाँ पे ये आएगा कि सर 28 राज्य में विधानसभा है, 8 यूटी में तो विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे विधानसभा नहीं है यूटी में, वहाँ पे एक विशेष तरीके से वहाँ से भी उनका एक निर्वाचन के लिए लाया जाता है लोगों को, ठीक है ना। तो अब सवाल रहा कि 12 लोग ये आते हैं प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत होके, ठीक है। तो 233 12 जोड़िएगा 245, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ना। यहाँ पे कितनी हटा दीजिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी मैं लिख देता हूँ ST, है ना। बताइए फटाफट बताइए कितनी है। तो ये है, इसका आंसर होगा 5, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 5। अब आपको एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है ना। 5 कौन कौन से हैं उसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। देखिए ट्रिक कोई भी हो मैटर नहीं करता, आपको याद होने चाहिए। तो झारखंड में ST जो रिजर्व सीट है लोकसभा के लिए, देखिए राजा का महल, जिसको हम राजमहल बोल सकते हैं ना, राजा का महल राजमहल, है ना। राजमहल 5-6, ठीक है।
राजमहल पाछे लोहार खूंटा दूं, ठीक है, लोहार खूंटा दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ फटाफट कि एक्चुअली ये 5 जो ज़िले हैं, 5 जो रिजर्व एसटी रिजर्व वाले जो सीट हैं, पहला तो राजमहल हो गया, है ना, पहला तो राजमहल हो गया। दूसरा हो गया पाछे, मतलब देखिए पश्चिमी सिंहभूम, पाछे मतलब पश्चिमी सिंहभूम, 2 हो गए। लोहार मतलब लोहरदग्गा, खूंटा मतलब खूंटी, और दू मतलब दुमका। तो ये पांचों आपको नोट डाउन कर लेने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लोकसभा के 14 में से 5 जो सीट झारखंड में रिजर्व हैं एसटी के लिए, ठीक है, राजमहल, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदग्गा, खूंटी और दुमका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में पूछा गया है, ठीक है। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए। देखिए आपके उत्तर 82 81, चलिए 81 होगा वर्तमान टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको समझ दीजिए। वैसे अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो 82 का ही होता था, है ना, लेकिन 81 में कैसे बोल रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 81 कैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए संविधान में संशोधन होता है ना, संविधान में संशोधन हो सकता है, होता भी है, कई बार हुआ भी है। तो 126वां संविधान संशोधन हुआ, कैवा नंबर 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक था 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 104वां विधेयक था, 104वां विधेयक, ठीक है, ठीक। नंबर से जो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने 10 दिन का शेड्यूल रखा पढ़ने का, आप 10 दिन उस स्टडी रूम में जाते हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पढ़ पाते हैं 7 दिन ही। तो एक्चुअली आपने कितना दिन काम किया, 7 दिन ना, तो वो 7 दिन ये वाला है, और जो 10 दिन का शेड्यूल, जो 10 दिन आपने काम किया वो ये वाला है। यानी 126 संविधान संशोधन विधेयक लाए गए, जिसमें 104वां संविधान, 104वां जो संशोधन हुआ, 104वां संशोधन हुआ, ये विधेयक नहीं, ये संशोधन लिख दीजिएगा यहाँ पे, संशोधन 104वां संशोधन था ये। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ठीक है भाई, हम 25 जनवरी तक, 25 जनवरी 2030 तक, ठीक है ना, 25 जनवरी 2030 तक हम एससी और एसटी, क्या एससी और एसटी के आरक्षण को आगे, यानी ये लाया गया था, मतलब ये बात कही गई थी 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहे थे एससी एसटी के जो आरक्षण संबंधी प्रावधान थे, तो इन्होंने बोला कि 10 वर्ष हम और बढ़ाते हैं, यानी 25 जनवरी 2030। इसी में बात किया जाना था एंग्लो इंडियन का, जो कि एंग्लो इंडियन का कोई बात नहीं हुआ, और सरकार भी चाहती थी कि एंग्लो इंडियन, अब चूंकि बहुत सारे नहीं हैं, हालांकि 225 के आसपास एंग्लो इंडियन पूरे भारत में बचे हैं, तो इनका प्रतिनिधित्व हम खत्म ही कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, इनका प्रतिनिधित्व इस तरह से खत्म किया गया था, जिसे लोकसभा तो पहले ही मंजूरी दी थी और राज्यसभा 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथक राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? जब राज्य बना था उस समय झारखंड में कुल जिले कितने थे? कुल जिला बताना है आपको। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 18 जिले, ठीक है। और वर्तमान टाइम की बात करें तो अभी तो 24 जिले हैं, लेकिन आप जिले याद रखिएगा इस प्रकार से, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, आपको देखते रहना है। लातेहार, ठीक है ना, लातेहार बना था आपका 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बना। 2001 ईस्वी में 4 जिले बने थे। दूसरा बना था जामताड़ा, दूसरा कौन सा बना? जामताड़ा। 26 अप्रैल को बना था, 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है ना, ये भी बना था। सिमडेगा, अगला है सिमडेगा, सिमडेगा बना था आपका 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2001, ठीक है। और उसके बाद बना था सरायकेला खरसावां, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ सरायकेला खरसावां, इसके लिख दिया। ये अप्रैल 2001 में बना था। कई लोगों का मानना ये है ना कि सरायकेला खरसावां 19वां जिला है। मैं आपको आज बता देता हूँ क्लियरली कि सरायकेला खरसावां जो है वो 19वां जिला नहीं है, 19वां जिला है आपका लातेहार, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब 2 चीज़ और याद रखिएगा, ये तो 4 हुए, तो 18 और 4 22, लेकिन 2 जिले अभी और बाकी हैं। तो इन 2 जिलों को समझिएगा, 2 जिले कौन कौन हैं। देखिए 2007 में, ठीक है ना, 2007 में, ठीक है, 2007 में 12 सितंबर को, ठीक है, 2 जिले बनाए गए, खूंटी और रामगढ़, खूंटी प्लस रामगढ़, ये इसी डेट को बनाए गए थे, ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी हेतु आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हेतु आरक्षित हैं, ये आपको बताना है। ये कौन से जिले हैं एसटी हेतु आरक्षित? चलिए बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए इसका आंसर होगा डी। जिनका भी डी है बहुत वेरी गुड, डी। डी में क्या है, क और ख यहाँ पे लिखा हुआ, हालांकि ए भी लिखना चाहिए था। गुमला और लोहरदगा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, यानी दो ऐसे जिले हैं जहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी हेतु रिजर्व किए गए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सिंहभूम। अब सिंहभूम में भी आपको बोलना है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे बड़ा था ना ये पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा में याद रखिएगा चतरा। कौन सा है? चतरा। यानी झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत व्यक्ति कौन थे? नॉमिनेटेड। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी विधानसभा होते हैं ना, वहाँ पे एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रखी जाती है, जिसको मनोनयन करते हैं उस राज्य के राज्यपाल, ठीक। तो झारखंड में वैसा व्यक्ति कौन था? तो जोसेफ पेचेल गालस्टीन, इसका आंसर होगा ए, जोसेफ पेचेल गालस्टीन, ठीक है ना। दो तीन बातें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहला तो ये कि हमारे झारखंड में एक जगह है मैकलुस्कीगंज। कौन सा है? मैकलुस्कीगंज, मैकलुस्कीगंज, ठीक है। मैकलुस्कीगंज विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, ठीक है। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैकलुस्कीगंज। पहली चीज़ तो ये। गांव में बसा शहर कौन सा है? तो मैकलुस्कीगंज। अब सवाल ये उठता है कि मैकलुस्कीगंज है कहाँ? तो रांची जिला में आते हैं 18 ब्लॉक। कितने ब्लॉक? 18 ब्लॉक। एक ब्लॉक है आपका खलारी, तो खलारी और राय के आसपास ही पड़ता है मैकलुस्कीगंज। आज भी यहाँ पे देखिएगा डॉन बॉस्को स्कूल है, जहाँ पे अंग्रेज लोग भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। देखिए जजेज जो होते हैं ना, उनके नाम के पहले न्यायमूर्ति लगता है। जैसे कोई पीएचडी किया तो उसके नाम के पहले डॉक्टर, कोई इंजीनियरिंग किया तो उसके नाम के पहले इंजीनियर, है ना। उसी तरह न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। अब यहाँ पे एक चीज़ और, स्थापना कब हुआ था? झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां उच्च न्यायालय था, ठीक है ना। देश का 21वां उच्च न्यायालय कौन था? झारखंड हाई कोर्ट। गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 21वां उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट बना। विनोद कुमार गुप्ता का कार्यकाल क्या रहा? 5 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 2000 से लेके, है ना, 5 दिसंबर 2000 से लेके 7 मार्च 2003 तक। कितने तक? 7 मार्च 2003 तक, ठीक है ना, 7 मार्च 2003। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति रवि रंजन। न्यायमूर्ति रवि रंजन। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? अब देखिए झारखंड के, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आयोग भी पूछी है और झारखंड के कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आंसर बताइए। सभी का आंसर वाह, बाबूलाल मरांडी। वेरी गुड, इसमें तो गलती करना ही नहीं है, बाबूलाल मरांडी। आपको एक चीज़ बता दूं, मरांडी का कार्यकाल जो रहा था 15 नवंबर 2000 से लेकर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहा था, ठीक है, 17 मार्च 2003 तक रहा था। दूसरा बात कि इनका जो जन्म हुआ था 11 जनवरी 1958 को, 11 जनवरी 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो गिरिडीह के कोदाई बांक गांव में। कहाँ हुआ था? गिरिडीह के कोदाई बांक गांव में हुआ था, यानी ये गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? चलिए बताइए, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है? वाह, वेरी गुड, त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय में देखेंगे, दो तीन बातें आप याद रखिएगा। एक चीज़ तो ये कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक या शिल्पीकार या वास्तुकार के हैं वो हैं बलवंत राय मेहता, क्योंकि इन्हीं बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिपोर्ट दी थी, इसी के आधार पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड के बारे में बात की गई है, तो झारखंड राज्य विधानसभा ने झारखंड
झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001, पंचायती राज विधेयक है ना, राज विधेयक 2001, ठीक है ना, पंचायती राज विधेयक 2001 पेश की थी 23 अप्रैल 2001, ये डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 2001 को राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी थी। राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर प्रभात कुमार, तो स्वीकृति मिली थी, ठीक है ना। ये बात तो आपको याद हो गई कि झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 को राज्यपाल 23 अप्रैल 2001 को अनुमति देते हैं। सबसे पहले तो ये दूसरी 2-3 बातें यहाँ पे और याद रखिएगा, है ना, 2-3 बातें आपको और याद रखना है। पहली तो ये समझ गए कि झारखंड में पंचायती राज विधेयक लाया गया, चलिए अच्छी बात है। 2-3 बात में और आपको क्या याद करना है, पहले तो ये कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर इस तरह से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर, शीर्ष पर है आपका जिला परिषद, क्या है? जिला परिषद। शीर्ष पर क्या है? जिला परिषद, ओके। शीर्ष पर क्या है आपका? 1 सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड। शीर्ष पर क्या है आपका? जिला परिषद। मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ यहाँ पे, जिला परिषद शीर्ष पे है, ठीक। मध्य में क्या है? तो पंचायत समिति, और नीचे स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे 2-2 व्यक्ति काम करेंगे, एक तो होगा सरकारी और एक होगा राजनीतिक। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, मतलब जो हम लोग चुनते हैं, वो जिला परिषद अध्यक्ष। हालांकि अध्यक्ष का चुनाव ऐसे नहीं होता, हम लोग तो सदस्य को चुनते हैं। तो एक होंगे यहाँ पे अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष, और यहाँ पे होते हैं डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त, ये सचिव होते हैं। ये डीडीसी जो होंगे वो सचिव होंगे, पदेन सचिव। और बात करते हैं पंचायत समिति की, तो यहाँ पे प्रमुख होते हैं राजनीतिक के रूप में, और सरकारी के रूप में यहाँ पे बीडीओ होते हैं। बीडीओ कौन होते हैं? तो बीडीओ होते हैं यहाँ के सचिव। ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे मुखिया होगा राजनीतिक, मतलब मुखिया का जो पद है हम लोग चुनते हैं मुखिया को, है ना। और यहाँ पे होंगे पंचायत सेवक, ये सरकारी होता है पंचायत सेवक। तो इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का। और झारखंड पंचायती राज व्यवस्था में 50% छूट है महिलाओं को, है ना, 50% छूट है महिलाओं को, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम्स में, देखिएगा कि ये कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कि सवाल यहाँ पे ये था कि अगर कोई व्यक्ति हो ग्राम सभा में, किस व्यक्ति को मतलब सदस्य माना जाएगा? तो देखिए, ग्राम सभा के लिए याद रखिएगा, ग्राम सभा में वो व्यक्ति सदस्य होगा जिसकी उम्र 18 साल है और जो मतदाता सूची में जिसका नाम शामिल हो, तो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक। चलिए, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? चलिए बताइए, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 2009 में, 19 जनवरी 2009, ओके। 2009 में तो ये हुआ, लेकिन किस आर्टिकल के तहत हुआ? एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 बार लगा राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे 3 बार लगा। कब कब? तो 2009 में, फिर 2010 में, और फिर 13 में। 3 बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा है। प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है। और जब प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में प्रभावी होता है, तो उस राज्य की समस्त शक्ति प्रेसिडेंट में निहित हो जाती है, और प्रेसिडेंट उस शक्ति को राज्यपाल को देता है कि लीजिए आप अपना शासन इस राज्य का चलाइए। हालांकि देखा गया कि प्रेसिडेंट रूल एक तरह से अगर समझे तो प्रेसिडेंट रूल राज्य में जो शासन प्रणाली है उसका फेल्योर माना जाता है। जैसे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, सरकार नहीं बन रही है, तो राज्यपाल कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप यहाँ पे हमारे यहाँ लगा दीजिए प्रेसिडेंट रूल, दिक्कत हो रही है। कई तरह की बातें होती हैं। चलिए, झारखंड में कितने नगर निगम हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। झारखंड में कितने नगर निगम हैं बताइए फटाफट। इसका जो आंसर होगा झारखंड में कितने नगर निगम हैं वो होगा 9, ठीक है, 9। अब यहाँ पे 9 में सबसे पहले तो आपको याद रखना है पहला कौन सा है, तो पहला है रांची नगर निगम। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रांची नगर निगम, शॉर्ट में नगर निगम लिख दिया। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर, रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर, है ना, 1989 1979 को हुआ था रांची नगर निगम। अब मैं यहाँ बोल दूंगा, फटाफट आप नोट कीजिएगा। नगर निगम कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन? तो रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग,
आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह ये तीनों स्थापित हुए थे 2017 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्न में से कौन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन कौन रहे हैं बताइए? 3 बार रहे हैं सीएम। तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शिबू सोरेन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शिबू सोरेन 3 बार है, 3 बार और कौन रहे? तो वो थे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा भी 3 बार सीएम यहाँ पे रहे थे। चलिए, झारखंड में अभी तक विधानसभा हेतु कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? अब ये देखिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं एक्चुअली, बताइए आंसर फटाफट पहले, उसके बाद इसका आंसर देता हूँ मैं। कितनी बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4 बार। ठीक है ना, वाह वेरी गुड, 4 बार। 4 बार कब कब? एक बार तो राज्य गठन हुआ उस समय बना दिया गया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन पहली बार 2004, देन 2009, उसके बाद 2014, उसके बाद 2019। तो ये 4 बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। झारखंड में वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो मैंने पहले ही बता चुका था, है ना। न्यायमूर्ति कौन है? रवि रंजन। वाह वेरी गुड, न्यायमूर्ति रवि रंजन, यानी डी आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना, यहाँ पे स्थापना कर लीजिएगा, स्थापना कब की गई थी? झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए इस आंसर दीजिए। वाह वेरी गुड, 2002। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2002। अच्छा, जुडिशियल अकादमी जो है, यानी झारखंड जुडिशियल अकादमी, इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? तो इसकी स्थापना देखिए हर जिले में होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं और अन्य जो भी पदाधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग रांची में दी जाती है, इसी में जुडिशियल अकादमी में, है ना। तो ये एक्चुअली है कहाँ? तो रांची, और यहीं पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये याद रखिएगा। झारखंड में कितने छावनी बोर्ड हैं? अब एक सवाल ये आता है कि छावनी बोर्ड, देखिए छावनी बोर्ड होते हैं यहाँ पे एक तरह से सैन्य व्यवस्था, सेंट्रल फोर्सेस को, मतलब जो फोर्स होते हैं उनको लिया जाता है यहाँ पे, मतलब केंद्र सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व होती है इन क्षेत्रों में। छावनी बोर्ड एक ही है। हाँ वेरी गुड, आपका आंसर आ रहा है रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़। यहाँ ऐसा क्यों किया गया रामगढ़? तो देखिए ये रक्षा मंत्रालय के तहत जो आते हैं इसमें, और छावनी बोर्ड के जो हेड होते हैं उसी के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे छावनी बोर्ड का एक तरह से यूँ देखें कि एक स्पेशल एरिया को, मतलब सेना के अधीन दे दिया जाता है कि हाँ आप इस क्षेत्र को संभालिए, है ना। तो एक ही है यहाँ पे झारखंड में, वो है रामगढ़। महापौर का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महापौर का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? नगरीय शासन व्यवस्था जब पढ़िएगा उसमें आपका डिटेलिंग, जब भी सीजीएल का आएगा सीजीएल का कोई नोटिफिकेशन, तो उस टाइम मैं यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी, 5 वर्ष, है ना। महापौर का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो ये डी जिनका आंसर है, बहुत भी बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है? ये मैंने जिला दर्शन कार्यक्रम में बहुत बारीकी से पढ़ाया था। तो चलिए बताएं, झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा पलामू। पलामू में कितने हैं? 21। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है? तो गढ़वा। दूसरा नंबर कौन सा आता है? गढ़वा। गढ़वा में है 20 ब्लॉक। तीसरे में कौन आता है? तो रांची, यहाँ पे 18 है ना, रांची में 18 हैं। ठीक है, चलिए झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या कितनी है? चलिए आंसर दीजिए। झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या कितनी है? आपसे ये पूछा है, देखिए मैं हिंट्स कर देता हूँ। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो बोला था त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो यहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है नगरीय शासनों के लिए। तो उन तीनों के जो भी जितने जितने जगह हैं उनको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। तो चलिए आंसर जोड़िए फटाफट। जिनका भी सी है वेरी गुड, 51। इसका आंसर क्या होगा? 51। चलिए झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या परसेंटेज में दिखानी है तो कितनी है? चलिए बताइए, परसेंटेज में बताने हैं तो कितने हैं? झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या कितनी है? चलिए 50%। वाह वेरी गुड, 50%। और ये है झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है? टोटल शहर अगर देखा जाए, हालांकि देखिए शहरों की संख्या कभी बढ़ती घटती रहती है, लेकिन अब अभी के टाइम में देखा जाए तो कितने हैं? तो वो हैं 228। कितने हैं? 228। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है? तो गाँव की संख्या बताइए, बहुत सिंपल है। कितनी है गाँव की संख्या?
ये है 32,620, ठीक है, कितना है 32,620। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न थे, है ना, और ये हो गया आपका ख़त्म। तो इसको देखना है, समझना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट में आपके सादर आमंत्रित रहेंगे पूर्व की भांति। दूसरी बात कि ये जो सीरीज है वो आपको कैसा लग रहा है वो आपको बताना है, ताकि मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।